ये वीडियो बहुत सारे लोगों को चुभेगी, मैक्सिमम इंडियन ऑडियंस के सर के ऊपर से जाएगी और तुम जो इस वीडियो को एंड तक देखोगे, आई एम श्योर कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव हमेशा हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। स्कूल्स बनाए गए थे हम सबको स्लेव बनाने के लिए। ये आइडिया मेरे दिमाग में सबसे पहले तब आया जब मैं एक क्रिएटर की वीडियो देख रहा था जिसका टाइटल था स्कूल्स वर क्रिएटेड टू मेक यू अ स्लेव। जब मैंने इस वीडियो को देखा था तो मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गया था। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस वीडियो के बारे में। मेरी हमेशा से आदत है कि मुझे कोई भी आर्टिकल, वीडियो, ट्वीट पसंद आता है तो मैं उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ जिसका एक सिंगल मेंबर है जो कि हूँ मैं। तो आज सुबह ही मैं इस ग्रुप की वीडियोस देख रहा था सारी, तो मुझे ये वीडियो दिखी दैट स्कूल्स वर क्रिएटेड टू मेक यू अ स्लेव। मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया पर ये वीडियो प्राइवेट हो चुकी थी। अब एक इतना बड़ा क्रिएटर अपनी 100K व्यूज़ वाली वीडियो क्यों प्राइवेट करेगा? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक बड़ा क्रिएटर था, ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था। उस वीडियो में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रू आर्ग्यूमेंट्स थे। वो वीडियो स्कूल्स को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जॉब्स को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, पर अब ये वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो को डिकोड करूँगा टू मेक श्योर कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाइड हो सके। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग का रेफरेंस एक बुक का था जिसका नाम है ऑपरेटिंग मैनुअल टू स्पेसशिप अर्थ। तो इस बुक के स्टार्टिंग में ऑथर एक मेटाफोरिकल स्टोरी बताता है जिसका नाम है द ग्रेट पायरेट्स। तो ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन का टाइम चल रहा था। नई नई कंट्रीज ढूंढी जा रही थी, नए नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढे जा रहे थे, नए नए आइलैंड्स ढूंढे जा रहे थे। ये पता किया जा रहा था कि समुद्रों के पार क्या है, जिसमें पायरेट्स का बहुत ही बड़ा रोल था। लोगों को उस टाइम एक्चुअल में नहीं पता था कि समुद्रों के पार क्या है, वहाँ पे कैसी ज़मीन है, कैसे जानवर है, उन्हें कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम पायरेट्स ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था वर्ल्ड की ग्रोथ में। उनके पास थी असली नॉलेज, उनके पास जियोग्राफिकल नॉलेज थी, उनके पास सेलेस्टियल नेविगेशन की नॉलेज थी, उनके पास समुद्रों के पार के रिसोर्सेज की नॉलेज थी जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थी। वो उस नॉलेज को कंट्रोल कर सकते थे, उस नॉलेज को मैनिपुलेट कर सकते थे। बेसिकली दे वर द किंग ऑफ दैट टाइम। वो उस टाइम कंट्रोल कर सकते थे वर्ल्ड की इकोनॉमी। वो पायरेट्स जर्नलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, क्योंकि पूरी शिप को मैनेज करना, ऑपरेट करना कोई आसान काम नहीं था। तो ये पायरेट्स, इकोनॉमिस्ट, एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक फील्ड में स्किल्ड नहीं थे, ये पायरेट्स मल्टीपल फील्ड में स्किल्ड थे। तो इन पायरेट्स के पास उस टाइम इतनी पावर थी जितनी ज़मीन पे रहने वाले राजाओं के पास भी नहीं थी, क्योंकि ज़मीन पे रहने वाले लोगों को बस उतना पता था जितना उन्हें विजिबल था। उन्हें ये नहीं पता था कि ज़मीन के पार, समुंदर के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड की। उस टाइम ज़मीन पर रहने वाले लोग इलिटरेट थे, उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज़ की। उन्हें बस इतना पता था जितना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। फिर थोड़े टाइम बाद पायरेट्स को रियलाइज़ हुआ कि ज़मीन पर रहने वाले इंटेलिजेंट लोगों के हाथ अगर ये नॉलेज लग गई तो ये उन पर टेक ओवर कर लेंगे। तो फिर पायरेट्स क्या करते हैं, ज़मीन पे रहने वाले राजाओं के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी दिमाग वाला इंसान मिले, कोई स्मार्ट इंसान, कोई स्किल्ड इंसान, अगर कोई भी इंसान किसी भी जॉब में स्किल्ड है तो उन्हें मेडल दो, टाइटल दो, जॉब दो, जैसे कि रॉयल ट्रेजरर, रॉयल हिस्टोरियन, और उन्हें और भी नॉलेज इकट्ठा करने का मौका दो उनके स्पेसिफिक फील्ड में। तो कुछ ऐसे शुरुआत हुई थी स्कूल्स की। एक इंटेलिजेंट पर्सन को एक टास्क में एजुकेशन दो और बाद में उसे ही जॉब देके उससे काम कराओ, ताकि स्मार्ट, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल होने के बाद भी वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए, और उल्टा इन पायरेट्स और किंग्स को हेल्प करे नई नई चीज़ें अचीव करने में। उन्होंने स्लेव्स को जॉब और टाइटल क्यों दिए? क्योंकि उन्हें पता था इस रिस्पेक्ट और टाइटल की वजह से वो उनकी सोच को नैरो कर देंगे और एक बिगर पिक्चर, एक बिगर अपॉर्चुनिटी देखने से रोकेंगे और पूरी जिंदगी एक ही जॉब करते रहेंगे। मे बी उनका ऐसा इंटेंशन ना हो, मे बी एक सिविलाइज्ड सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, पर उसका रिजल्ट तो एक ही हुआ कि एजुकेशन देने की वजह से जॉब करने वाले कभी ग्रो कर ही नहीं पाए। पर असली एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। असली एजुकेशन का मतलब है क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी, और आजकल की एजुकेशन भी यही कर रही है। तुम्हें एक ही स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज दी जा रही है ताकि तुम सिर्फ एक ही जॉब कर पाओ, एक स्लेव की तरह। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। हम सभी स्कूल जाते हैं जॉब के लिए, और उस टाइम स्लेव्स क्या करते थे, उन्हें भी एक ही स्किल आता था और एक ही जॉब मिलती थी, और वो पूरी उम्र वही जॉब करते रहते थे और सर्वाइव करते थे, और आउट ऑफ द बॉक्स समुद्रों के पार, ज़मीनों के पार नहीं देख पाते थे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अब जैसे इलॉन मस्क इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट, जीनियस, स्मार्ट, एजुकेटेड है, पर आई एम श्योर कि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट और उससे ज़्यादा जीनियस इंसान भी होगा और वो उसी की कंपनी में जॉब कर रहा होगा, बिकॉज दे आर स्किल्ड इन ओनली वन फील्ड। और इलॉन मस्क एक जर्नलिस्ट है, तो इलॉन मस्क के पास एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो कंपनी चला पा रहा है। देयर इज़ नो डाउट कि इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा जीनियस है और इलॉन मस्क को मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज थी एक पायलट की तरह। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि स्पेशलाइजेशन लीड्स टू एक्सटिंक्शन। ह्यूमंस आर जर्नलिस्ट बाय नेचर।